अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि आपको बताया जाएगा कि बोर्ड में अच्छे नंबर्स कैसे लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मी माई सेल्फ, मैंने 97 परसेंटेज हासिल की थी। और दोनों 9 और 10 क्लास दोनों में, 9 क्लास में मैंने 96% की थी और 10th क्लास में मैंने 97 परसेंटेज। अब मैंने 9 क्लास में क्या किया था कि जो मेरी गलतियाँ हुई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था मैं बोर्ड में पेड़ हुई थी, तो मैंने 10th क्लास में उन गलतियों को कम किया। मैंने देखा कि नहीं नहीं, यहाँ यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया। यानी आप जब पेपर देते हैं उसका एक मेन मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए आपकी गलती कहाँ पर आ रही है और आपने उसको रेक्टिफाई किस तरह से करना है। बहुत से बच्चे होते हैं बस वो पेपर देते हैं, चले हम स्कूल में पेपर टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, अकेडमीज ज्वाइन की, वहाँ पर पेपर इतने ज़्यादा दिए, बट एट द एंड उन बच्चों को ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को किस तरह से ओवरकम करना है, और फिर बोर्ड में भी वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। जो आप टेस्ट देते हैं उनका मकसद ही ये होता है कि आपकी मिस्टेक्स को कम किया जाए। हाउ टू obtain 95% मार्क्स इन बोर्ड्स एग्ज़ाम्स। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे, इवन एवरेज बच्चे, नॉट ओनली फॉर टॉपर्स बट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, दे थिंक दैट दिस इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और वो समझते हैं कि 95% जो है ना, बस टॉपर्स की ही नसीब में लिखती गई है, और जो एवरेज बच्चे हैं वो कभी भी 95% हासिल नहीं कर सकते। बट दिस इज़ नॉट सो ट्रू। या आप देखें कि बोर्ड में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता जो आपके रिज़ल्ट को डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक बच्चा पूरा साल साल मेहनत करता है तो वो बोर्ड में 95% ही हासिल करेगा। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो अपने स्कूल में टॉपर्स होते थे, फर्स्ट पोजीशन ला रहे होते थे, बट एट द एंड जब वो बोर्ड एग्ज़ाम से रीपेड होते हैं और रिज़ल्ट आता है, तो वही बच्चे होते हैं जो 87 परसेंटेज में, 80% में आ रहे होते हैं, 70 परसेंटेज में आ रहे होते हैं। इवन कुछ बच्चे 500 क्रॉस नहीं कर पाते, एंड दैट्स दे फील लाइक इट्स रियली शेमफुल एक्ट फॉर देम। और उनमें कोई फैक्टर्स होते हैं जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स को, जो उनका रिज़ल्ट होता है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आपने 95% हासिल करनी है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इन चीज़ों को आप क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपकी ये चीज़ क्लियर है ना, आपको कोई कोई शख्स नहीं रोक सकता है कि आप 95% बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं हासिल कर सकते। फॉर फर्स्ट वन इज़ स्टडी थ्रू आउट द होल ईयर। आप देखें, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि मेहनत करने, आपसे सुनने फरमाया कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। तो क्या वजह मेहनत करने वालों को पसंद करता है? क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने मेहनत कर ली है, अब यकीन अल्लाह ताला पे करना है। देखें, अगर आप पूरा साल पढ़ते नहीं हैं, आप आखिरी 2 महीने में जाके पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी अब भी 95% आए। हाँ जी, अगर आप पूरा साल नहीं पढ़ते, आप आखिरी 2 महीनों में इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आपकी 80% तक ज़रूर आएगी। बट आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 95% आएगी और मैं उस शख्स के बराबर होऊंगा जिसने पूरा साल मेहनत की है। यानी एक 2 महीने मेहनत करने वाला शख्स कभी भी तो एक पूरा साल मेहनत करने वाले के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो आप जब स्टार्ट करें तो आप शुरू में अपना एम बनाएं कि मैंने पूरा साल मेहनत करनी है और लगा कर मेहनत करनी है, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी जो है उसके साथ मेहनत करनी है। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी मेहनत भी जाएगा ही जाएगी। लास्ट मिनट रिवीजन। देखिए, जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम बच्चे उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई टॉपिक रह गया है किसी एक चैप्टर से, क्योंकि वो मुझे नहीं था आता और मुझे अकेडमी से कुछ छुट्टियाँ हो गई हैं, अब मैं क्या करूँगी, मैं वो टॉपिक याद करूँगी और मैं वो टॉपिक नहीं याद करूँगी जो मैंने पहले किए थे। इससे क्या होगा कि जो मैंने टॉपिक्स पहले किए हुए थे, मुझे वो भी सही तरह से याद नहीं होंगे। इसलिए जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आए, मैं आपको 10th क्लास में बताती हूँ। 10th क्लास में मैंने 9th क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा। और 10th क्लास में मैंने स्मार्ट वर्क किया था। मैं 9th क्लास में यही गलती करती थी कि मैं, एक टॉपिक मेरा रह गया है, अब मैं उसको बजाय कि उन टॉपिक्स को याद करने के, दोबारा से रिवाइज़ करने के जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करती थी जो मैंने अभी किए ही नहीं। फिर मैंने 10th क्लास में ऐसा नहीं किया। 10th क्लास में मेरे फ़िज़िक्स में आप देखें कि कुछ टॉपिक्स थे मेरे जो रह गए थे। जो मेरे लास्ट चैप्टर्स थे वो मेरे हमारे टीचर्स ने नहीं था वहाँ पर करवाए, सो आई थॉट अब क्या किया जाए।
मैंने बजाय कि उन टॉपिक्स को दोबारा से याद करने के, मैंने उन टॉपिक्स को रिवाइज़ किया जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते थे। और इससे क्या हुआ कि एक तो मेरा टाइम सेव हुआ, ऊपर से मैं स्ट्रेस फ्री हुई। मेरे पास स्ट्रेस नहीं था कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और मैंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस याद कर लिया था। फिर है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत से बच्चे समझते हैं कि राइटिंग स्किल्स में यह आता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नो, इट डजेंट मैटर। आपकी राइटिंग स्किल्स से मुराद ये है कि आपने जो लिखा हुआ है वो साफ साफ नज़र आए। अगर आप देख रहे हैं, आप देखिए कि मैंने जो लिखा है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। मेरी राइटिंग उस तरह से नहीं लग रही कि मैंने बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊँ, अगर मैं अपना नाम सिंपली लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती हूँ, नाइमा। बट अगर मैं इसको स्टाइलिश वे में लिखना चाहूँ तो मैं उसको वैसे भी लिख सकती हूँ, लाइक दिस। सो आप चेक करें कि राइटिंग स्टाइल तो डिफरेंट आया, बट देखें ये स्टाइलिश राइटिंग है, ये सिंपल राइटिंग है, बट दिस इज़ क्लियर राइटिंग। इस राइटिंग की समझ आ रही है। सो आपकी राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आपकी राइटिंग जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, आपकी राइटिंग क्लियर, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एंड पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपने फूल बूटे बना देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन मैनी ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशंस व्हेन आई सर्च ऑन द गूगल। और आपने भी देखा होगा कि उसमें पता नहीं उन्होंने क्या साइडों पे बनाए होते हैं और अजीब से। तो आपने जो बोर्ड एग्जामिनर उनको वो नहीं देने। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया आपने उसका आंसर वही किया है। अगर फिज़िक्स में आपको कोई डेफिनेशन आई है, आप उसका यूनिट भी लिखें, आप उसके साथ उसका फार्मूला भी लिखें। अगर बायो में कोई डेफिनेशन है, बायो में कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट वगैरह है, आप उसमें भी डायग्राम बनाएं। इवन शॉर्ट में भी डायग्राम बनाएं आप। और लॉन्ग में तो डायग्राम बिल्कुल भी मत छोड़ें। स्पेशली बायो में आपने कोई भी डायग्राम नहीं छोड़नी। बूस्टिंग और कॉन्फिडेंस लेवल। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, ये 4 चीज़ें, ये 3 चीज़ें कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बूस्टअप हो जाएगा। जब आप जाएंगे अपने सेंटर पर, तो आपको एक अलग ही अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस और इनर पीस दिखाई देगा। देखिए, जब हम लोग आपने ना जब सेंटर में जाना है ना, आपने कोई भी बुक वगैरह नहीं लेकर जानी। आपने घर से रिवीजन करके जानी है, घर में ही रिवीजन करके जानी है। उधर सेंटर पे कोई नहीं। हम, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आखिरी मिनट तक जो है ना वहाँ पर हिफ्स कर रहे होते हैं बैठकर। और मैं कहती हूँ कि उनको समझ कैसे आ जाती है। उस टाइम आपका ब्रेन जो है वो पैनिक मोड में हो जाता है, और जो चीज़ें होती हैं ना वो भी कोर कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। सो आपको अपने आप को रिलैक्स करके जो है ना सेंटर में जाना है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा। टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। जो आपने पूरा साल टेस्ट सेशंस ज्वाइन किए हैं, जो आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपने कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में करना है, आप ये घर से सोच कर जाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हुलासा है उर्दू का, उसको मैंने 15 मिनट में लिखना है, तो मैं घर में उसकी प्रैक्टिस करूँगी। मैंने 15 मिनट में ही लिखना है। और अगर मेरे से 20 मिनट, अगर मैं 20 मिनट में कर रही हूँ, मैंने उसको मज़ीद प्रैक्टिस करके 15 मिनट में उसी लिखाई के साथ, उसी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ 15 मिनट में करने की कोशिश करनी है। फिर है कोर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी। देखिए, जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उनको हल करने के लिए आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, स्पेशली फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स। एंड आई हैव सीन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके आर्ट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल उर्दू एंड इंग्लिश में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, बट साइंस सब्जेक्ट्स में वो मार्क खा जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिस वजह से उनके एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ को क्लियर करने के लिए आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आज भी आपके कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है, तो आप जाएँ और यूट्यूब पे लेक्चर्स लें, अपने टीचर से रुजू करें और उनसे पूछें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ताकि फिर लास्ट में बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर हार्ड वर्क। देखिए, जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि उसको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, एंड एट द एंड व्हेन जब उनका रिज़ल्ट आता है जैसे, और उनका अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो उनको पता होता है कि हमने मेहनत नहीं की, तो क्या पता तो वही फैक्टर हो। बट कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, सो दे फील पीसफुल। उनको रिज़ल्ट आने तक कोई टेंशन नहीं होती। वो कहते हैं कि हमने मेहनत तो की है ना, हमें रिग्रेट तो नहीं है इस बात का कि हमने मेहनत नहीं की, यानी हमने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। सो आप भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और अपने आप को, जो अपने अटेंशन है, अपने एम्स है, उनको डाइवर्ट करने के बजाय उनको एक ही चीज़ पे रखें। और इन सब चीज़ों को अगर आप देख लेंगे ना एक बार,
सो आप मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ आपके 95+ परसेंटेज बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।